बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अफ्रीकी मुल्क कीनिया में टैक्सों में इजाफे के ख़िलाफ़ एहतजाज पुरतशद्दद हंगामों में तब्दील हो गया। इन हंगामों में कम अज़ कम 10 अफराद हलाक हो गए। कीनिया के अवाम एहतजाज की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि मुज़ाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत पर हल्ला बोल दिया और अंदर घुसकर इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगा दी। गवर्नर हाउस भी जला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में खड़ी गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। मुज़ाहिरीन सेनेट में भी घुस गए। यहाँ तक कि टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देने वाले रुकने पार्लियामेंट की सुपर मार्केट को भी आग लगा दी गई। अरकान पार्लियामेंट को ज़ेर ज़मीन सुरंगों के ज़रिए बाहर निकाला गया और कीनिया के अवाम की बढ़ती महंगाई और भारी टैक्सों के बोझ से मुश्तइल हो गए। पुलिस ने भी मुश्तइल मुज़ाहिरीन पर फायरिंग की, जिससे 10 अफराद हलाक हो गए। कीनिया की सूरत हाल भी एशिया अफ्रीका के उन ममालिक की है जिनके हुक्मरानों ने अपने मुल्क के अवाम को IMF और आलमी मालियाती इदारे के कर्ज़ों में जकड़ लिया है और ख़ुद जायज़ और नाजायज़ ज़राए से अपने लिए दौलत के अंबार खड़े कर दिए हैं। हाल ही में कीनिया की हुकूमत और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल की सतह पर मुआहदे होने हैं, यानी अभी आगे होने हैं, तो कीनिया की मईशत का भी वही हाल है जो पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों का है। यानी कीनिया की आमदनी का 37% यानी 1/3 सिर्फ कर्ज़ों के सूद की मद में खर्च होता है। इसलिए फाइनेंस बिल में 27 अरब डॉलर के नए टैक्स लगाए गए हैं, जिनका मकसद मईशत पर कर्ज़ों के बोझ को कम करना है। भारी टैक्सों के कानून को पार्लिमान ने मंजूर कर लिया, इसीलिए शहरियों के एहतजाज का रुख पार्लिमान की तरफ हो गया। ऐसे ही कुछ मनाजर हमने एक बरस कबल श्रीलंका में देखे थे, जो हुक्मरानों की करप्शन और IMF के कर्ज़ों की अदायगी न करने की वजह से डिफ़ाल्ट कर गया था। जिन ममालिक में सियासी क़यादत कमज़ोर होती है और मुनज़्ज़म पुरअमन जिद्दोजहद नाकाम हो जाती है, वहाँ ऐसे पुरतशद्दद रद्द-ए-अमल सामने आते हैं, जिनका ताज़ा तमाशा कीनिया में नज़र आया। पाकिस्तान के हुक्मरानों, सियासतदानों और आवाम को इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान के हालात कीनिया से भी ज़्यादा संगीन हैं। हालात को बदलने के लिए अगर कोई पुरअमन और मुनज़्ज़म तहरीक न चलाई गई तो लावा यहाँ भी फट सकता है। हुक्मरानों का ख्याल ये है कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे के नाम पर अवामी एहतजाज को दबा दिया जाएगा। ये उनकी खाम ख्याली है। इससे पहले श्रीलंका में मुआशी हालात से तंग आकर हुक्मरानों के मोहल्लात पर हल्ला बोल दिया गया था और वज़रा को गाड़ियों समेत नदियों में बहा दिया गया था। जिन मुआशरों में अमीर और गरीब का फ़र्क बढ़ जाए और दोनों के हालात में ज़मीन और आसमान के फासले हायल हो जाएं, वहाँ अवाम का आमादा तशद्दुद होना चंदा अजब नहीं होता। भूखे और बिफरे हुए अवाम अमीरों के मुंह का निवाला छीनने के लिए तगोदो करते हैं। मुआशी एतबार से पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका और कीनिया से मुख्तलिफ नहीं। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम साबिर व शाकिर हैं। हुकूमत का हर टैक्स मुकद्दर का लिखा हुआ जानकर जहर के कड़वे घोंट की तरह पी जाते हैं। उन्हें बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान इन टैक्सों से ख़ुद को, जो पाकिस्तान का हुक्मरान तबका है, वो बचाए रखता है और उसकी सारी ज़द जो है इन टैक्सेस की, वो आम आदमी पर पड़ती है। इसके बावजूद अवाम हर जबर हंस कर सह जाते हैं। पाकिस्तानी अवाम की मिसाल नासिर काज़मी के इस शेर की सी है कि पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस कर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मज़ा रखा है। मगर श्रीलंका और कीनिया के अवाम की हालत भी नासिर काज़मी के बकौल अब ये है कि संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। पाकिस्तान में सब्र शुक्र की ये जमजमे तादेर यूं ही नहीं बह सकते और गम को सहने का सिलसिला तादेर जारी नहीं रह सकता। कभी न कभी तो अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो सकता है और फिर अवाम
پاکستان کے عوام اپنی سڑکوں اور گلیوں کو سری لنکا اور کینیا کے مناظر سے آشنا کر سکتے ہیں۔ اس وقت سے پہلے پاکستان کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ آزاد کشمیر کے عوام کا صبر و شکر کا پیمانہ حال ہی میں ہلکا سا چھلک پڑا تھا تو حکمرانوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ معیشت کی ہر بیماری کا علاج ٹیکس بڑھانے میں نہیں، ٹیکس دینے والے وہی لوگ ہیں جو پہلے ہی اپنی کھال اتار کر قرضوں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ نئے ٹیکسوں کی ادائیگی اور ان کا بوجھ سہنے کے لیے مریخ سے ٹیکس دہندگان کی کوئی نئی مخلوق اور انسانوں کی کوئی نئی کھیپ درآمد کرنا ہوگی۔ حاضر و موجود انسانوں کی قوت برداشت تو اب جواب دیتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے پہلے سے ٹیکس لگا دینے والوں یا دوسرے لفظوں میں مہنگائی کا بوجھ سہنے والوں کی کمر کو زمین سے لگا کر ملک کو کس طرح معاشی خوشحالی دی جا سکتی ہے۔ معیشت کو متبادل سہارا دینے والے بڑے اقدامات پاکستان کے لیے جادو نگری اور نوگو ایریاز بنا دیے گئے ہیں، دیو مالائی کہانیوں کی طرح، جن پر صاف لکھا ہے کہ اس راہ پر آگے قدم بڑھایا تو پتھر بن کر رہ جاؤ گے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن، روس کا سستا تیل، افغانستان کے راستے وسط ایشیا سے تجارتی روابط اور اپنے پوشیدہ معدنی ذخائر کی دریافت اور استفادہ ایسے ہی نو گو ایریاز ہیں جن میں پاکستان کا قدم رکھنا ممنوع ہے۔ اوپر سے دہشت گردی کے خلاف جنگ اور آپریشنوں کا ڈھول بھی اس ریاست کے گلے میں لٹکایا جا رہا ہے، جس کی آواز دور سے ہی سن کر سرمایہ کار اور سیاح بھاگ نکلتے ہیں۔ جس ملک میں سرمایہ کار اور سیاح نہ آئیں وہاں معاشی بدحالی بال کھولے اپنے ڈیرے ڈالے رکھتی ہے۔ لے دے کر سارا انحصار IMF کے قرض اور اس کے بعد ملنے والے کچھ مخیر دوستوں کی امداد پر ہے۔ گویا کہ پاکستان کو پیراسائٹ سٹیٹ بنا دیا گیا ہے جو صرف IMF کے مستعار خون پر اپنے دن گزار رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اپنے معاشی مسائل کا حل چاہتے ہیں تو انہیں جنگوں اور آپریشنوں کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔